Assalamu alaikum. My name is Momna Arshad and I'm from the department chemistry. The topic I'm here to represent is testing in paint industry. First of all, we will start from the theory of paint testing. पेन टेस्टिंग इंश्योर करता है कि जो हम लोग कोटिंग परफॉर्म कर रहे हैं वो वैसी की वैसी ही रहे किसी भी सर्टेन इन्वायरमेंटल या मैकेनिकल कंडीशंस के अंदर। अब टेस्टिंग जो है वो बेसिकली इसलिए परफॉर्म की जाती है ताकि पेंट की जो है वो ड्यूरेबिलिटी को, अडहेशन को, उसकी स्क्रबेबिलिटी को, उसके परसेंटेज सॉलिड्स को, उसकी डेंसिटी विस्कोसिटी को टू द एक्सपेक्टेड इन्वायरमेंट उसको टेस्ट किया जा सके। अब ये फिजिकल, केमिकल और परफॉर्मेंस करेक्टरिस्टिक्स पे भी डिपेंड करती है। अब बहुत सारे ऐसे टेस्ट होते हैं जिसको परफॉर्म किया जाता है ताकि हम लोग जो है वो पेंट को चेक कर सकें। सबसे पहले हम इनका बिल्कुल बेसिक सा इंट्रो देखेंगे। जैसे विस्कोसिटी है, ये फ्लो बिहेवियर को कहते हैं। इसको हम किसी भी विस्कोमीटर की हेल्प से हम इसको मेजर कर सकते हैं। डेंसिटी है, इसको पेक्नोमीटर से कर सकते हैं। फिर ड्राइंग टाइम है, और फिल्म की थिकनेस को चेक करना होता है हम लोगों ने, वेट या ड्राई थिकनेस होती है। उसके अलावा हमारे पास एडहेशन टेस्ट है, ठीक है, और इसके अलावा पुल ऑफ टेस्ट है। ये डिफरेंट टेस्ट के नेम है जिनको हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। इसके अलावा हार्डनेस टेस्ट है, पेंट की हार्डनेस को चेक करने के लिए। पेंसिल हार्डनेस टेस्ट होता है, और इसको ना बेसिकली ना ग्रेडेड पेंसिल्स होती हैं जिनको सरफेस पे रब किया जाता है ताकि उनको पेंट की ड्यूरेबिलिटी को टेस्ट किया जा सके। स्क्रैच टेस्ट होता है। डिफरेंट ऑपरेटर्स या मेथड्स होते हैं जिनके ज़रिए इसको टेस्ट किया जाता है। ग्लॉस एंड अपीयरेंस टेस्ट होता है। डिफरेंट एंगल्स के जो है ना मेजर किया जाता है पेंट को, जैसे 20 डिग्री पे, 60 पे, 85 डिग्री के एंगल पे। इसके अलावा इसकी जो कलर मेजरमेंट होती है वो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है बेसिकली, जो कि इवेलुएट करता है डेविएशन को स्टैंडर्ड कलर के साथ मैच करके। उसके अलावा ड्यूरेबिलिटी, एजिंग की बात की जाए तो एक्सेलरेटेड वेदरिंग टेस्ट होते हैं, जैसे वेदर रेजिस्टेंट पेंट वगैरह की अगर हम एग्जांपल लेते हैं, कि वो देखा जाता है कि वो बारिश के मौसम में भी वो कितनी देर तक ड्यूरेबल रहते हैं, या वो कितने कंसिस्टेंट रहते हैं एक दीवार के साथ, एक पेंट जो है वो कितनी देर तक रह सकता है। उसके अलावा स्टिमुलेट सनलाइट, रेन या ह्यूमिडिटी के वेदर में इसको चेक किया जाता है। साल्ट स्प्रे टेस्ट होता है, कोरियन रेजिस्टेंस होता है, वाटर सॉल्वेंट रेजिस्टेंस होती है, ब्लिस्टरिंग या स्वेलिंग सॉफ्टनिंग पेंट की, जैसे दीवारों पे पेंट फूल जाता है, समटाइम्स ऐसा होता है, बिल्कुल स्वेलिंग सी हो जाती है और वहाँ पे एक हमें पोर्शन प्रॉपर नज़र आ रहा होता है कि हमारा पेंट जो है वो यहाँ से बहुत ज़्यादा स्वेल हो चुका है। उस तरह की चीज़ों को चेक करने के लिए आया कि ये कोई फंगल इन्फेक्शन है, ह्यूमिडिटी है, या वेदर कंडीशंस की वजह से वो सारे टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। उसके अलावा केमिकल रेजिस्टेंस की बात की जाए तो पेंट को जो है वो एक्सपोज किया जाता है एसिड, बेसिस, ऑयल या सॉल्वेंट से ऑब्जर्व किए करने के लिए कि जो इनकी फिल्म की इंटेग्रिटी है वो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो पेंट जो है वो कम्प्लेक्स कोलाइडल सिस्टम होता है, सेवरल कंपोनेंट से मिलके बनता है। इसको हम लोग इकट्ठा करते हैं, फिर वो हमें प्रोटेक्टिव, डेकोरेटिव और फंक्शनल प्रॉपर्टीज देता है किसी भी सरफेस पे। अब मेन कंस्टिट्यूएंट्स जो हैं पेंट के, वो एक जैसे बाइंडर है, रेजन। बाइंडर बेसिकली पेंट को जो है वो स्टिक कर देता है दीवार के साथ, कि चाहे वो पॉलीविनाइल एसीटेट है या एक्रेलिक है, कितना स्ट्रॉन्ग, हम जितना स्ट्रॉन्ग बाइंडर होगा उतना अच्छा पेंट बनेगा। अब क्या कहते हैं कि बाइंड करती है पिगमेंट के पार्टिकल्स को टुगेदर सबस्ट्रेट के साथ, ठीक है। इसके एल्किड्स हो सकते हैं, एक्रेलिक्स हो जाते हैं, या एपॉक्सीज हैं, पॉलीयूरेथीन्स हो सकती हैं। ड्यूरेबिलिटी, ग्लॉस, हार्डनेस और एडहेशन को ये मेजर करता है। उसके अलावा पिगमेंट्स हैं, कलर प्रोवाइड करते हैं, ओपेसिटी प्रोवाइड करते हैं, किसी भी किस्म की कोरोजन रेजिस्टेंस को प्रिवेंट करते हैं। बहुत सारे कलर पिगमेंट्स हो सकते हैं। मोस्ट कॉमनली टाइटेनियम डाइऑक्साइड को इस्तेमाल किया जाता है फॉर वाइट, आयरन ऑक्साइड्स फॉर येलो। फंक्शनल पिगमेंट्स हो सकते हैं, जिंक फॉस्फेट हो सकता है कोरोजन रेजिस्टेंस के लिए। तो इस तरह से बहुत डिफरेंट तरह के पिगमेंट्स होते हैं जो कि पेंट के कंपोनेंट में शामिल हो जाते हैं। अब सॉल्वेंट्स की बात की जाए, पेंट बेसिकली दो तरह का होता है, वाटर बेस्ड और सॉल्वेंट बेस्ड। तो हम लोग उस हिसाब से फिर देखते हैं कि हमारा पेंट जो है वो किस तरह का सॉल्वेंट जो है वो इस्तेमाल, एथेनॉल हो सकता है, मैथेनॉल हो सकता है, कोई भी इस तरह से पेंट हो सकता है। अब इसको डिस्पर्स किया जाता है बाइंडर के साथ, फिर विस्कोसिटी को चेक किया जाता है, फिर इसको चेक किया जाता है कितनी अच्छी फिल्म फॉर्मेशन करता है। उसके अलावा एडिटिव्स, एडिटिव्स बेसिकली ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एडिशनल प्रॉपर्टीज के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब इनकी स्मॉल क्वांटिटी ऐड की जाती है और बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है। डिस्पर्सेंट्स को इस्तेमाल किया जाता है, स्टेबलाइज पिगमेंट्स होते हैं, ड्रायर्स होते हैं, स्पीड अप करते हैं पेंट को, ड्राइंग टाइम को, एंटी स्टीनिंग यानी पेंट के ऊपर जो है वो स्किन की प्रिवेंशन को जो है वो प्रिटेंड करते हैं, मतलब प्रिवेंट करते हैं उससे, एंटी फंगल एजेंट से, यूवी स्टेबलाइजर्स। उसके अलावा आगे हम देखेंगे कि पेंट की टेस्टिंग जो है उसको प्रैक्टिकली कैसे परफॉर्म किया जा सकता है, यानी कि टेस्टिंग ऑफ पेंट्स। टेस्टिंग
वाटर बेस्ड और सॉल्वेंट बेस्ड दो तरह का मैंने आपको बताया वाटर की पेंट की टाइप्स होती हैं। तो अगर हम वाटर बेस्ड टेस्टिंग की बात करें तो पहले विस्कोसिटी की बात कर लेते हैं, जो कि है मेजर ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द फ्लो ऑफ द फ्लूइड। किसी भी फ्लूइड के अंदर जो फ्लो के अंदर कोई रेजिस्टेंस आ रही है तो दैट मीन्स कि इसकी विस्कोसिटी या तो बहुत ज़्यादा है या तो बहुत ज़्यादा कम है। अगर बहुत ज़्यादा विस्कोसिटी होगी तो वो कंपोनेंट बहुत ज़्यादा थिन हो जाएगा, ठीक है, यानी उसमें कोई भी फैक्टर ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है, पानी ज़्यादा हो सकता है, फिलर थिकनर ज़्यादा हो सकता है, इस तरह से। प्रोसीजर की बात करें, सबसे पहले आपने क्या करना है, कोई भी सैंपल लेना है। जैसे अगर आप किसी भी फर्म में या इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो आपके पास एक स्मॉल डिब्बी में आपके पास पेंट आया है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, उस सैंपल को कूल डाउन करना है विद द हेल्प ऑफ थर्मामीटर। आपने उसको स्टिर करना है किसी भी वाटर बाथ के अंदर, ठंडे पानी के अंदर आपने उसको रख देना है। थर्मामीटर से आपने उसको चेक करते जाना है। अब आप हर एक इंडस्ट्री का एक ऐसा रूल होता है, उनके पास ना एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर सेट होता है। आया कि सॉल्वेंट बेस्ड है या वाटर बेस्ड पेंट है, तो आपने इतने टेम्परेचर के ऊपर जो है वो अपना पेंट चेक कर लेना या उसकी विस्कोसिटी को डिटरमाइन कर लेना, ठीक है। आपने विस्कोमीटर के अंदर उसको रख के उसकी विस्कोसिटी चेक कर लेनी है, ठीक है। अगर तो वाटर बेस्ड पेंट है, जैसे हम लोग यहाँ पर अभी देखें हम बात कर रहे हैं वाटर बेस की, तो हम विस्कोमीटर से हेल्प से ना वाटर की विस्कोसिटी को मेजर कर लेंगे। अगर सॉल्वेंट बेस होगा तो फिर जेन कप होता है, उससे उसको मेजर किया जाता है स्टॉप वॉच के जरिए। अच्छा, अब क्या हुआ, हमने मेजर कर ली और अगर ये स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है या एसओपीज को फॉलो नहीं कर रहा, विस्कोसिटी को दोबारा भिजवाया जाएगा, उसमें किसी चीज़ को ऐड करवाया जाएगा, चाहे कोई फिलर ऐड करवाना है, कोई थिकनर ऐड करवाना है। अगर तो विस्कोसिटी कम आ रही है तो उसके अंदर थिकनर ऐड होगा, क्योंकि कम आ रही है तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मतलब थिन हो जाएगी वाटरी सी, तो उसमें थिकनर ऐड होगा। अगर विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा हाई आ रही है उसके अंदर पानी ऐड करेंगे ताकि उसको कम किया जा सके। उसकी जो वाटर बेस के लिए यूनिट इस्तेमाल होता है विस्कोसिटी का, वो पॉइज होता है। फिलिंग की बात करें तो फिलिंग का प्रोसीजर कुछ ऐसा होता है कि टेम्परेचर को अपने सैंपल के अकॉर्डिंग सेट कर लेना है। मतलब जैसे 35 हो गया, 40 तक हो सकता है। थर्मामीटर की हेल्प से आपने चेक करना है और इसको डिस्टर्ब नहीं करना, क्योंकि फिलिंग का जो स्ट्रक्चर होता है, जो एक शेप होती है, वो टूट जाती है, फिर उसकी फॉर्म और थिकनेस ख़त्म हो जाती है अगर आप उसको स्टिर करोगे विद द हेल्प ऑफ थर्मामीटर। आपने सिर्फ थर्मामीटर को प्लेस करना है उस जार के अंदर, उसके अलावा उसको नहीं मतलब दोबारा चेक करते जाना कंटिन्यूसली। अब आपने क्या करना है, सैंपल को जो है वो जेल स्ट्रेंथ टेस्टर होता है एक स्पेसिफिक जेल फिलिंग के लिए, जो है वो एक आप कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट होता है लेबोरेटरीज के अंदर, पेंट इंडस्ट्रीज के अंदर, जहाँ पे उसको पुट किया जाता है और फिर उसकी रीडिंग को चेक किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए फिलिंग में एसओपी किसको फॉलो करना है आपने, तो वो आपके पास टेम्परेचर होगा। डेंसिटी की बात करें तो आपने वॉल्यूम ऑफ पेंट ओवर मास पर यूनिट वॉल्यूम ग्रेविटी कप में चेक कर लेना। ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। डेंसिटी क्यों चेक करते हैं हम लोग, इट इज मेजरमेंट ऑफ वेट पैक्ड फिल इन अ बकेट, कि आपकी एक बकेट के अंदर कितना वेट है पेंट का, उसको आपने मेजर करने के लिए डेंसिटी करनी ही होती है। अब डिफरेंट पेंट्स की, जिस तरह अगर वेदर रेजिस्टेंट पेंट है, सिंपल फिलिंग है, तो इन सब की जो है स्पेशल इमल्शन पेंट है, तो इनकी ना एक स्पेसिफिक बकेट्स होती हैं जिनके अंदर आपने सिर्फ उतना ही वेट डालना है। 5 से 6 किलो है तो सिर्फ इतना ही डालना है, 10 किलो आप नहीं डाल सकते, क्योंकि उसके अंदर इतनी स्पेस, इतना वॉल्यूम ही नहीं है। प्रोसीजर है, आपने जो है वॉश करना है या डेंसिटी कप को बिफोर इस्तेमाल मतलब यूज़ करने से पहले आपने फिर कप को अच्छे से किसी भी साफ कपड़े से या उसको ड्राई करना है। फिर आपने एम्प्टी कप का वेट करना है सबसे पहले, ठीक है। फिर आपने कप को जो है वो पेंट से मेजर फिर द हेल्प ऑफ स्पैचुला आपने उसको फिल कर देना है, जिसकी मतलब आप डेंसिटी मालूम करना चाह रहे हैं। आपने लिड को प्रेस करना है ऊपर से फर्मली, ताकि जो एक्सेस है पेंट वो बाहर आ जाए। फिर आपने उसको भी बिल्कुल साफ कर लेना है ताकि एक्सेसिव पेंट जो है वो लिड पे ना लगा रहे और आपका वो पेंट का जो है वो वेट काउंट ना हो जाए। फिर आपने वे कर लेना है फिल्ड कप को, वॉल्यूम स्टैंडर्ड होना चाहिए, डेंसिटी ऑफ एनी पेंट इज मेजर्ड। फिर आपने मैथ्स का फॉर्मूला अप्लाई करके डेंसिटी जो है वो फाइंड आउट कर लेनी है। फिर हमारे पास आ जाता है ओपेसिटी। ओपेसिटी बेसिकली एक प्रॉपर्टी है पेंट की, जिसमें हम लोग देखते हैं वेट या ड्राई हाइडिंग पावर जो होती है पेंट की वो क्या होती है। हम इसलिए चेक करते हैं कि हम हाइडिंग पावर ऑफ पिगमेंट्स या फिलर्स देख लें कि कोई भी फिलर या जो पिगमेंट्स हैं वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं, कितना अच्छे से हाइड कर रहे हैं। स्क्रबेबिलिटी की बात की जाए तो आपने स्ट्रेंथ ऑफ बाइंडर को चेक करना होता है कि जो बाइंडर है हमारे पास वो कितना स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो पॉलीविनाइल है या हमारे पास एक्रेलिक है, एपॉक्सी है,
तो वो कितना स्ट्रॉन्ग बाइंडर है हमारे पास, ताकि वो पिगमेंट को जो है वो कितना अच्छे से स्टिक कर रहा है सबस्ट्रेट के साथ। आपने ड्रॉ डाउन कार्ड लगा लेना है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रॉड। 50 मिलीमीटर का रॉड भी हो सकता है, 100 मिलीमीटर का भी हो सकता है। आपने उसको क्या करना है, वेट कॉटन के साथ स्ट्रोक्स अप्लाई करने हैं। स्ट्रोक्स बेसिकली जैसे आपने कपड़े को, कॉटन को आपने बिल्कुल गीला कर लेना, उसको डिफरेंट पोर्शंस में ना रब करना है स्ट्रोक्स की फॉर्म में, लंबी लाइंस की फॉर्म में, और आपने बिल्कुल मिडल ऑफ द कार्ड में उसको अप्लाई करना है। हॉरिजेंटली अप्लाई करेंगे, फिर आपने काउंट करने हैं अपने स्ट्रोक्स। अब पेंट की जो स्ट्रिपिंग है सरफेस से लेके बिल्कुल अप्लाइड स्ट्रोक तक, वो आपको बाइंडर की स्ट्रेंथ के बारे में बता देगा। उसके बाद नॉन वोलेटाइल परसेंटेज सॉलिड के पेंट के अंदर जो है वो कितना सॉलिड पार्ट मौजूद है। आपने क्या करना है, 3 पेट्री डिशेस लेनी है। इन पेट्री डिशेस में जो है सैंपल लेना है और उनका डिफरेंट वेट करना है। एक की पेंट का सैंपल लेंगे, 3 पेट्री डिशेस में उसको वे कर लेंगे अलग अलग। फिर आपने पेंट को सैंपल के तौर पे लेके उसका वेट ले लिया। अब क्या होगा, पहले आपने खाली पेट्री डिशेस का वेट लेना है, फिर आपने पेंट में फिल करके जितना आपने स्पेसिफिक डालना है, फिर आपने उसका वेट कर लेना है। उसके बाद कहते हैं कि वेट वेट होगा पेंट का। अब आपने सैंपल को प्लेस कर देना है ओवन के अंदर 110 टेम्परेचर पे, और 1 घंटे के बाद चेक करना है। आपने मेजर कर लेना वेट को आफ्टर हीटिंग दिस, और जो ड्राई वेट है सैंपल का, तो फिर सॉलिड कंटेंट आपके पास आ जाएगा। मतलब आपने पेंट जो आफ्टर हीटिंग ओवन के बाद, और जो पहले हीटिंग से पहले था पेंट आपका पेट्री डिश का, आपने उसको डिवाइड कर लेना, आपके पास परसेंटेज सॉलिड निकल आएंगे। ये बेसिकली ABCD को रिप्रेजेंट किया गया है कि वो कौन सा पेंट था, पेट्री डिश का था या पेंट का बिफोर हीटिंग आफ्टर हीटिंग। कलर मैच करना होता है। अब कलर मैच करना बहुत ज़रूरी है स्टैंडर्ड के साथ, क्या जो आप पेंट बना रहे हैं वो आपके स्टैंडर्ड से मैच भी कर रहा है या नहीं कर रहा। अब सॉल्वेंट बेस्ड पेंट के लिए अच्छा, अगर हम कलर मैचिंग की बात करें, अगर आपके पास लेवेंडर कलर का पेंट है तो आपने उसको अपने स्टैंडर्ड से ही मैच करना है, ना ज़्यादा करना है ना कम करना है। डिफरेंट कलर्स का कॉम्बिनेशन होता है, समटाइम्स ब्लैक कलर ऐड कर रहे, येलो ग्रीन सब मिक्स करके ऐड करते हैं ताकि एक डिफरेंट कलर को बनाया जा सके, लेकिन उसको स्टैंडर्ड से मैच करना ये तो बहुत ही कंपलसरी बात है। अभी तक हमने वाटर बेस्ड जो है वो पेंट की टेस्टिंग देखी, अब हम सॉल्वेंट बेस की देखेंगे। अभी कहते हैं सिमिलर टेस्ट परफॉर्म होते हैं, ठीक है। सॉल्वेंट बेस के लिए डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि वाटर बेस में हमारे पास ना बिल्कुल फिलर्स और वेदर रेजिस्टेंट वाटरी पेंट्स आते हैं जिसमें सॉल्वेंट वाटर इस्तेमाल होता है। सॉल्वेंट बेस में आपके पास एथेनॉल मैथेनॉल तरह के जो है वो सॉल्वेंट इस्तेमाल हो सकते हैं, और ऑयल बेस्ड पेंट इनमें आ जाते हैं। जैसे इनेमल पेंट है जो घरों में हम लोग ऑयल पेंट करवाते हैं ना अपनी दीवारों पे, उसको भी हम सॉल्वेंट बेस्ड पेंट कहते हैं। विस्कोसिटी है, इसका भी प्रोसीजर ऐसे ही है, सेम प्रोसीजर है, लेकिन अब सॉल्वेंट बेस्ड है तो मैंने जैसे जेन कप का पहले जिक्र किया था, तो बिल्कुल आपने वैसे उसको स्टिर उसके अंदर ऐड करके कप के अंदर, तो स्पेसिफिक स्टॉप वॉच के जरिए आपने जो है उसको काउंट कर लेने हैं अपने SOPs के अकॉर्डिंग। अगर तो फ्लो जो है वो थिक है, ठीक है, तो आपने उसके अंदर सॉल्वेंट ऐड करना है ताकि वो थिन हो जाए। अगर फ्लो जो है वो थिन है तो आपने उसके अंदर रेजिन ऐड करना है, ठीक है, बैच साइज के अकॉर्डिंग। बैच बेसिकली कि आप कितना पेंट बना रहे हैं, गैलन्स के हिसाब से बना रहे हैं किसी भी इंडस्ट्री के अंदर। अब इसका यूनिट जो है वो सेकंड्स में मेजर किया जाता है। बेसिकली जो सॉल्वेंट बेस्ड पेंट होता है ना, इसकी डेंसिटी आ रही होती है हमारे पास, विस्कोसिटी सेकंड्स में आ रही होती है, 1 मिनट 10 सेकंड्स, 1 मिनट 50 सेकंड्स, इस तरह से। तो अगर तो आपके स्टैंडर्ड के साथ लाइक प्रॉपर जा रहा है तो ओके है, वेल एंड गुड है। अगर नहीं जा रहा तो आपने उसके अंदर चेंजेस करने हैं, या तो सॉल्वेंट ऐड करवाना है या नहीं ऐड करवाना है। डेंसिटी की बात करें तो आपने वॉल्यूम ऑफ पेंट जो है वो मैस पर वॉल्यूम इन ग्रेविटी कप में मेजर कर लेना है। और इसमें भी हम लोग इसीलिए पेंट को मेजर करते हैं, डेंसिटी उसकी इसलिए परफॉर्म की जाती है ताकि आप देख लें कि आपने बकेट के अंदर कितना पेंट ऐड करना है, उसका कितना वॉल्यूम है। डेंसिटी कप को वॉश कर लेना है, ड्राई करना है, वे करना है एम्प्टी कप को, फिर आपने पेंट से फिल करना है स्पैचुला की मदद से। फिर आपने लिड को प्रेस करना है, इनफ अपने फिल कप का वेट कर लेना है। वॉल्यूम जो है वो स्टैंडर्ड रहेगा, डेंसिटी जो है वो किसी भी पेंट की मेजर की जा सकती है। मैस को फाइंड करें, अप्लाई डेंसिटी फार्मूला करें तो आपके पास डेंसिटी आ जाएगी। ओपेसिटी क्यों की जाती है, ताकि आप चेक कर सको वेट एंड ड्राई हाइडिंग पावर। ड्राइंग टाइम रिकॉर्डर कि ये इंडिकेट करता है ड्राइंग टाइम को इनेमल का, सॉल्वेंट पेंट का, कि कितने वेरिएशन के अंदर किया, कितने स्पेसिफिक आवर्स के अंदर जो है वो ऑयल पेंट हमारा ड्राई होगा। इसका भी एक प्रोसीजर होता है। आपने क्या करना है, ग्लास रॉड लेना है, उसको अप्लाई कर देना है पेंट एप्लीकेटर की मदद से।
अंदर ड्राइंग टाइम रिकॉर्डर के अंदर आपने उसको प्लेस कर देना और टाइम सेट कर देना है। अब DTR के 3 डिफरेंट टाइम रेंज होते हैं, जैसे 6 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे। आपने रेंज को ऐसे सेट करना है कि जितनी आपकी नीड है, ठीक है। साइकिल जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, आपने एनालाइज करना है ग्लास रॉड्स को, ताकि आप लाइन की वैनिशेस को देख सकें। द पॉइंट इज द एग्जैक्ट ड्राइंग टाइम फॉर द फिल्म। अगर तो आपकी लाइंस बिल्कुल एक पॉइंट पे आ गई हैं, तो आपका एग्जैक्ट ड्राइंग टाइम जो है वो आ गया फिल्म का। अगर नहीं आई तो फिर इसका मतलब वो ठीक नहीं है। ग्लॉस को चेक करना है, शाइन बेसिकली, किसी भी पेंट या ऑयल बेस्ड पेंट की कितनी शाइन है ग्लॉस मीटर की मदद से। कलर मैच करना होता है अपने स्टैंडर्ड की मदद से, को कंपेयर करके। निक्स डिवाइस होती है एक बहुत ज़्यादा एडवांस्ड AI बेस्ड डिवाइस होती है, जिसको अगर आप किसी पेपर के ऊपर भी प्लेस करें ना, एक छोटा सा रोबोट टाइप होता है वो, तो वो आपको फ़ौरन से बता देता है कि इस कलर के अंदर इतने कलर्स इतनी इतनी अमाउंट में इस्तेमाल हुए हैं। आगे हाँ, कलर मैचिंग के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। नॉन वोलेटाइल सॉलिड्स हैं, सॉलिड पार्ट। अब सॉल्वेंट बेस के लिए भी सेम ऐसे ही है। पेट्री डिशेस लेनी है, पहले उनको खाली वे करना है, फिर आपने उनमें वेट फिल कर देना है, उसके अकॉर्डिंग उसको मेजर करना है, फिर 110 टेम्परेचर पे रखना है, फिर उसके बाद आपने इसका परसेंटेज सॉलिड्स निकाल लेना है। साइंटिफिक लॉजिक की बात की जाए टेस्टिंग के बिहाइंड, तो वो कुछ ऐसी होती है कि अडहेशन फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करता है, हार्डनेस को इंश्योर करता है कि वेदर के अंदर जो सॉल्ट स्प्रेस कर रहे हैं हम लोग, वो आउटडोर एक्सपोजर को कैसा कवर करेंगे। विस्कोसिटी और ड्राइंग टाइम को मेजर करना है आपने। उसके बाद अगर हम एप्लीकेशंस की बात कर लें, ऑटोमोटिव में है, कंस्ट्रक्शन में है, मेरीन में, एरोस्पेस में, कंज्यूमर गुड्स में, गाड़ियों का पेंट, हर किस्म के दीवारों पे, दरवाज़ों पे, खिड़कियों पे, हर किस्म का पेंट। इवन दो कि अब तो एपॉक्सी जो है उसको पोर किया जाता है किसी भी फ्लोर के ऊपर, ताकि वो एक स्पेसिफिक पेंट में एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जो है वो हमारे फ्लोर्स को प्रोवाइड कर दे। फ्यूचर रिकमेंडेशंस ग्रीन केमिस्ट्री में है कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वाटर बेस इस्तेमाल किया जाए, और जो है ये वोलेटाइल ऑक्साइड कोटिंग्स का कम से कम इस्तेमाल किया जाए। इन्हेंस्ड पेंट्स किए जाएं ताकि न्यू प्रोटोकॉल जो हैं वो नैनो पार्टिकल बिहेवियर को इंश्योर करें। स्मार्ट कोटिंग्स की जाएं, सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर किया जाए, बायोडिग्रेबिलिटी का ध्यान रखा जाए, कार्बन फुटप्रिंट भी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल लिमिटेड अमाउंट में होना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, और आई होप कि आपको अच्छे से लर्न हो गया होगा कि पेंट इंडस्ट्री के अंदर जो है वो आप किस तरह से टेस्ट को परफॉर्म करते हैं और उसको कैसे कैसे आप चेक कर सकते हैं, आया कि वो सॉल्वेंट बेस्ड है या वाटर बेस्ड है, या उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। थैंक यू।